अभी यहाँ टीसीपी के अंदर हम कुछ सिनेरियो चेक करते हैं जिनके अंदर जो टीसीपी प्रोटोकॉल में जो सेंडर है वो पैकेट्स को सेगमेंट्स को रिट्रांसमिट करेगा। अब जो फर्स्ट सिनेरियो है उसके अंदर हम ये अज्यूम करेंगे कि जो रिसीवर एक सेंड करेगा वो एक रास्ते में कहीं लॉस हो जाएगी, कहीं रास्ते में ड्रॉप हो जाएगी। लेट्स से सेंडर ने पैकेट सेगमेंट सेंड की, उसमें जो सीक्वेंस नंबर है वो 92 है मतलब ये कि वो जो और जो डेटा नंबर ऑफ बाइट्स है वो 8 बाइट्स है। अब इसका मतलब ये है कि वो जो सेंडिंग साइड पे जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है उस बाइट्स के अंदर जितनी बाइट्स है उसमें जो बाइट नंबर 92 से लेकर ऑनवर्ड 8 बाइट्स मतलब 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 92 से 99 बाइट्स तक इस सेगमेंट के अंदर मौजूद हैं और ये सेगमेंट रिसीवर को पहुंचती है। अब जब रिसीवर को बाइट नंबर 92 से 99 तक पहुंचते हैं तो जो रिसीवर है वो अब एक्सपेक्ट करेगा कि अब उसको नेक्स्ट बाइट जो नंबर ऑफ बाइट्स मिलेंगे वो बाइट्स 100 बाइट नंबर 100 से स्टार्ट हों, इसलिए वो एक के अंदर 100 पुट करेगा और सेंडर को भेज देगा। अब जो एक है वो सेंटर तक नहीं पहुंचती, रास्ते में ड्रॉप हो जाती है। तो क्या होगा, जो सेंडर है वो वेट करेगा जो ही उस जो सेगमेंट है उसका टाइम आउट हुआ सेंडर उस सेगमेंट को रिट्रांसमिट करेगा। अब सेंडर सेगमेंट रिट्रांसमिट की, अब वो सेगमेंट चूंकि रिसीवर तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, क्या करेगा रिसीवर उस सेगमेंट को डेटा को ड्रॉप कर देगा और उसी सेगमेंट को जो पहले भेज चुका है उस सेगमेंट को दोबारा सेंड करेगा सेंडर को। अब जो सेकंड सिनेरियो है उसके अंदर जो हम फेस करेंगे प्री मेच्योर टाइम आउट, मतलब ये जो टाइम आउट है वो पहले ही एक्सपायर हो जाएगा। सेंडर ने अब इस केस में हम वो अज्यूम कि सेंडर जो है वो दो सेगमेंट सेंड करेगा। फर्स्ट सेगमेंट गई, उस फर्स्ट सेगमेंट के अंदर जो फिर वही जिस तरह वो था लास्ट सिनेरियो के अंदर सीक्वेंस नंबर 92 था, 8 बाइट्स थे, मतलब ये कि इसके अंदर इस सेगमेंट में बाइट नंबर 92 से 99 तक सेंडर ने रिसीवर को सेंड किए। तो जो नेक्स्ट सेगमेंट जाएगी उसके अंदर जो बाइट नंबर है वो 100 से लेके आगे 20 बाइट्स और डेटा सेंड किया, मतलब ये क्योंकि उसके अंदर बाइट नंबर 100 भी है तो 100 से लेके 119 119 तक जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के अंदर बाइट नंबर 100 से लेकर 119 तक बाइट्स हैं वो सारे 20 बाइट्स इस सेगमेंट के अंदर होंगे। तो ये दोनों सेंड करेगा होस्ट बी को। अब होस्ट बी जो है जब वो फर्स्ट सेगमेंट रिसीव करेगा तो उसकी जो एक है वो डेफिनेटली 100 की होगी, 100 की। क्यों? क्योंकि उसको जो बाइट्स मिले हैं इस सेगमेंट के अंदर वो मिले हैं बाइट नंबर 92 से 99 तक, तो इसलिए अब उसकी बाइट उस सेगमेंट के बाद वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको जो अब नया बाइट मिले सेगमेंट मिले वो बाइट नंबर 100 से स्टार्ट हो। तो इन द मीन वाइल साथ ही उसको थोड़ी देर बाद जो सेकंड सेगमेंट है वो मिल जाएगी रिसीवर को। जब वो मिली तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं वो बाइट नंबर 100 से लेके 119 तक हैं, 100 से लेकर 119 तक। अब 119 तक मिल गया उसको बाइट्स होस्ट बी को, तब जो नेक्स्ट उसे चाहिए बाइट है वो बाइट नंबर 120 या 120, तो इसलिए जो वो एक्स सेंड करेगा वो बाइट नंबर 120 सेंड करेगा। अब लेट्स अज्यूम कि हम कह रहे हैं कि इस सिनेरियो में प्री मैच्योर टाइम आउट है, तो जब अभी तक जो एक नंबर 100 और एक नंबर 120 सेंडर तक नहीं पहुंचे होंगे कि बीच में ही जो प्री मैच्योर टाइम आउट हो जाएगा इसका सबसे पहले सेगमेंट का जो अननैप्ड सेगमेंट है जो जिसका सीक्वेंस नंबर 92 था। अब जब वो टाइम आउट होगा तो क्या होगा, जो सेंडर है जिस सेगमेंट के अगेंस्ट टाइम आउट हुआ है उस सेगमेंट को रीट्रांसमिट करेगा, वही वाली जो फर्स्ट सेगमेंट थी 92 वाली सीक्वेंस नंबर 92 वाली। अब वो ये वाली 92 सीक्वेंस नंबर, अब ये सेगमेंट पहुंचेगी। अब इन दी मीन जो ही उसने सेगमेंट सेंड की सेंडर को जब जो ही सेंडर ने सेगमेंट डेट ट्रांसमिट की सेंडर को दोनों एक्स रिसीव हो गई, 100 वाली भी 120 वाली एक भी। उसके बाद अब जब ये वाला डेटा जो रीट्रांसमिटेड सेगमेंट है ये होस्ट बी तक दोबारा पहुंचेगी, तो होस्ट बी को पता है कि भाई ये सेगमेंट मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है,
तो सिंपली उसको डिस्कार्ड कर देगा। अब जो उसकी एक भेजेगा वो एक 92 वाली नहीं होगी। अब अगर देखा जाए ना तो इस सेगमेंट के अगेंस्ट जो एक बनती है वो एक नंबर 100 है, जो इधर है, जो इधर एक नंबर 100 है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे कुमुलेटिव एक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस सेगमेंट के अगेंस्ट भी जो होस्ट बी है वो एक नंबर 120 भेजेगा। क्यों? क्योंकि होस्ट बी तक बाइट नंबर 119 119 बाइट्स तक, ये देख रहे हैं इस सेगमेंट में बाइट नंबर 119 तक होस्ट बी तक पहुंच चुके हैं। तो इसलिए जो होस्ट बी है वो कुमुलेटिव एक सेंड करेगा 120 की। तो ये इधर आ जाएगी एक नंबर। अभी जो लास्ट सिनेरियो हमारा है उसके अंदर हम जो देखते हैं वो कुमुलेटिव एक का कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर फिर वही जो हमने लास्ट सिनेरियो चेक किया जिसके अंदर दो जो सेगमेंट्स है वो गई हैं, सीक्वेंस नंबर 92 और सीक्वेंस नंबर 100 की। अब जो सीक्वेंस नंबर लेट्स से 92 की जो है वो बैक सेगमेंट पहुंच गई होस्ट होस्ट बी पे। होस्ट बी ने उसकी एक सेंड की एक नंबर 100 की। अब वो रास्ते में ड्रॉप हो गई। अब साथ ही जो सेकंड सेगमेंट है विद सीक्वेंस नंबर 100 है, ये पहुंच गई होस्ट बी तक। अब होस्ट बी उसके अगेंस्ट एक सेंड करेगा। अब अगर तो ये एक नंबर 120 जो है वो टाइम आउट होने से पहले पहले होस्ट ए तक पहुंच जाए, अब चूंकि हम क्यूमुलेटिव एक की बात कर रहे हैं, तो अब जब ये एक नंबर 120 पहुंचेगी इधर होस्ट ए के ऊपर, तो होस्ट ए समझेगा कि एक जो सीक्वेंस नंबर 120 है उससे पहले पहले जितने भी बाइट्स हैं वो होस्ट बी तक पहुंच चुके हैं। आलोग होस्ट ए को एक नंबर 100 रिसीव नहीं हुई, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव एक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो होस्ट ए है वो समझ जाएगा कि जो उसको एक भी रिसीव हुई है एक नंबर 120 120 उससे पहले पहले जितने भी बाइट्स हैं वो होस्ट बी तक पहुंच चुके हैं। तो इसलिए अब जो होस्ट ए है वो नई सेगमेंट सेंड करेगा। उस सेगमेंट के अंदर जो सीक्वेंस नंबर है वो 120 होगा और उसके अंदर जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं वो 15 होंगे। अब आप जरा यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें, थोड़ी देर के लिए स्टॉप करें वीडियो को और मुझे ये बताएं कि ये जो एक सेंड करेगा होस्ट बी उस एक में वैल्यू क्या होगी। कीप इन माइंड कि अभी जो होस्ट ए ने नया जो सेगमेंट सेंड किया है उस सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर 120 और उसके अंदर जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं वो 15 बाइट्स हैं। तो अब ये जो सेगमेंट है ये होस्ट बी तक पहुंच जाएगी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हालत में पहुंच गई। तो अब जो होस्ट बी है इसने इसके अगेंस्ट एक सेंड की। अब आप वीडियो यहाँ पॉज करें और मुझे ये बताएं कि ये जो एक की वैल्यू जो है वो क्या होगी। चलेंगे, आई होप आप लोगों ने ठीक निकाली होगी। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है। अब चूंकि सीक्वेंस नंबर 120 है, जो बाइट स्टार्ट हो रहे हैं उसके अंदर सेगमेंट के अंदर वो 120 से स्टार्ट हो रहे हैं और 15 बाइट्स हैं। तो अगर 120 को इंक्लूड करके हम 15 ऐड करें 119 के अंदर 120 से स्टार्ट करें तो वो 134 बनता है। इसका मतलब है 134 जो सेगमेंट है उस तक जो बाइट नंबर 134 है उस तक जो बाइट्स हैं वो उस सेगमेंट के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है जब बाइट नंबर 120 से 134 तक यहाँ पहुंचेंगे होस्ट बी के ऊपर, तो जो नेक्स्ट सेगमेंट जो नेक्स्ट बाइट नंबर है जो होस्ट बी अब एक्सपेक्ट कर रहा है वो होगा 135। तो इसलिए जो एक इसलिए जो इस सेगमेंट के अगेंस्ट जो एक होस्ट बी सेंड करेगा होस्ट ए को, उस एक के अंदर वैल्यू होगी 135। मतलब ये कि जो होस्ट ए है अब जो सेगमेंट सेंड करेगा उसके अंदर जो सीक्वेंस नंबर है वो 135 से स्टार्ट होगा।